सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को। दूसरा ये साइड, तीसरा ये टॉप। इसमें आपने 3 भाग 3 तरफ से देखे। अगर ये फ्रंट तो दूसरा साइड, तीसरा टॉप। उसी तरह से ठीक हम आपको आज बताएंगे 4 सेंटर विधि से इलिप्स बनाने के लिए। मतलब अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये इलिप्स यानी अंडाकार जो बनेगा कैसे बनेगा, साइड से देख रहे हैं तो कैसे बनेगा, और टॉप से देख रहे हैं तो कैसे बनेगा। आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें आइसोमेट्रिक में इलिप्स बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। इसको हमने 3 भाग, जैसे ये फ्रंट, साइड और टॉप, तीनों को हम अलग अलग खींचकर बनाकर आपको दिखाते हैं कि ये 4 सेंटर विधि से ये इलिप्स कैसे बनाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से ये इलिप्स कैसे बनता है। तो इसके लिए हमने एक ये तैयार किया है। यहाँ से ये सेट स्क्वायर के सहारे आप जैसे उसमें देखें कि वो तीनों फ्रंट, साइड और टॉप तीनों एक में सटा हुआ था, वो तीनों भाग हम अलग अलग कर दिए। यहाँ एक तो ये बना दिए अलग, दूसरा हमने खींच दिया इधर से, और तीसरा ये टॉप। तो ये हुआ उस तरह से फ्रंट, दूसरा साइड और तीसरा टॉप। हमें ये बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये इलिप्स हमें कितना साइज़ का, कितना व्यास का बनाना है, इसके लिए किताब में दिया हुआ है कि इतना व्यास का बनाना है। अगर मान लेते हैं हम कि 60 का बनाना है, यानी 60 का बनाना है, तो 60 का बनाने से के लिए क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। सेट स्क्वायर रखने के बाद से हम 30 डिग्री पे, यहाँ से सेट स्क्वायर के सहारे 30 डिग्री पे हम यहाँ से 60 खींच लेंगे। 60 लेंगे। 60 लेने के बाद से फिर सेट स्क्वायर के इसी के सहारे आप यहाँ से 90 डिग्री पे 60 लेंगे। फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री पे 60 लेते हैं। फिर इसको 30 डिग्री पे यहाँ से हम बंद कर देंगे। ये हमारा 60 यहाँ से लिए, 90 डिग्री पे 60 खड़ा किए, फिर यहाँ से 60 खड़ा किए, और ये 30 डिग्री पे हम ये इसको बंद कर दिए। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर एक बना। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसका आधा करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर 60 लिए हैं तो 60 का आधा हम करेंगे। बीच में वो केंद्र लगा देंगे, केंद्र बिंदु, इसका सेंटर यानी 30 होगा। यहाँ से यहाँ तक 30, ये 30 बचेगा। ठीक उसी तरह से 90 डिग्री यानी वर्टिकल में भी ये 60 आपका है, 60 का आधा बिंदु, केंद्र बिंदु लेते हैं 30। यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं इधर सेट स्क्वायर के सहारे, ऐसे लगाएंगे इस पर, और सेट स्क्वायर के सहारे लगाकर इसको हम यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं। ठीक उसी तरह से ये खड़ा में भी, जैसे यहाँ से हम इसका सेंटर लिए, यहाँ से एक सेंटर लाइन इधर से खड़ा खींच दिए। इस तरह से हमारा ये 4 भाग में बट गया। 4 भाग में बटने के बाद से फिर ये इलिप्स बनाने के लिए 4 सेंटर विधि है। 4 को इसका केंद्र लेना है, 4 केंद्र से गोल करेंगे। गोल करने के लिए क्या करते हैं कि हमने पहले ABCD ये हमने स्क्वायर में आपका तैयार किया हुआ है। इस पे हमको इलिप्स बनाना है, तो इसके लिए हमने इसमें AB का आधा बीच कर दिया, सेंटर ये केंद्र लिया है G, B और C का आधा लिया F, C और D का हाफ लिया, बीच केंद्र बना H, और DA का बीच केंद्र बना है E। इसके बाद से क्या करते हैं कि केंद्र B को केंद्र मानते हैं। B से E के पास स्केल से ये इसको हम मिलाते हैं। B से E को खींचकर मिला देंगे। ठीक उसी तरह से फिर B से H को मिलाएंगे। ऐसे B को E से मिलाए, फिर B को H से मिलाए। फिर इसके बाद से बिंदु D से क्या करेंगे, तो D से फिर वही करेंगे। यहाँ से D से F को मिलाएंगे और D से G को मिलाएंगे। D से F को और D से G को मिलाने के बाद से फिर इधर मिलाए थे हम B को E से और B को H से। ये मिलाने के बाद से जो हमारा ये क्रॉस बिंदु ये यहाँ बनता है, मान लीजिए R1, और यहाँ एक और क्रॉस हुआ ये R2। फिर क्या करेंगे हम, अब केंद्र B को त्रिज्या मानकर, B को त्रिज्या मानेंगे। यहाँ से B को त्रिज्या मानकर ये प्रकार रखेंगे। यहाँ ये त्रिज्या लेकर यहाँ से E और H को मिलाएंगे।
ये ऐसे में खींच दिए तो ये आपका मिल गया। ठीक, इसको यहीं से कुछ कम बेश नहीं करना है, ये उठाएंगे। उठाने के बाद से फिर रखेंगे इसको डी बिंदु पे, और डी बिंदु पे रखने के बाद से जी और एफ को मिलाएंगे। जी और एफ को खींच देंगे यहाँ से यहाँ। इसके बाद चलिए, जी और एफ को मिलाने के बाद से अब ये दूसरा बिंदु लेते हैं R1। R1 पे ये केंद्र R1 को त्रिज्या मानकर H और F को मिलाएंगे। ये R1 केंद्र लगा खींच देंगे, और ठीक उसी तरह से फिर इसको से उठाएंगे और R2 पे रखेंगे, और R2 पे रखने के बाद से G और E को मिला लेंगे। ये त्रिज्या लेकर, ये व्यास लेकर यहाँ से ये R2 ये केंद्र बिंदु पर प्रकार रखेंगे, और ये यहाँ से यहाँ खींच लेंगे। इस तरह से हमारा ये इलिप्स तैयार हो गया। ठीक उसी तरह से इधर साइड में अगर बनाते हैं, टॉप में बनाते हैं, तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने लिया। इसके लिए यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 रेखा खींच लेंगे हम। जितना हमें व्यास का बनाना है, जैसे 60 का बनाना तो यहाँ से यहाँ हम 60 लेंगे, 70 का बनाना है व्यास का तो 70 लेंगे। तो इस तरह से मान लेते हैं कि 60 है, तो यहाँ से यहाँ हमने 60 30 डिग्री पे ले लिया, जैसे हमने ये बनाया। ठीक उसी तरह से इसका केंद्र बिंदु, बीच का सेंटर आधा करके लेंगे ई बिंदु। ये सी और डी का केंद्र लेंगे जी, सी और बी का केंद्र बीच आधा कर देते हैं एफ से, ए और बी का बिंदु केंद्र लेते हैं एच से। यहाँ से हम सेंट्रल लाइन खींच देंगे। सेंट्रल लाइन खींचने के बाद से ये ओ बिंदु पे कटता है यहाँ। फिर उसके बाद से वही डी बिंदु से लेंगे, डी से एच को क्रॉस कराते हैं, डी से एच तक मिलाएंगे और बी से ई तक मिलाएंगे। ये जो केंद्र क्रॉस करेगा ये बिंदु हमारा फिर R1 हो गया एक ठो। और उसी तरह से बी से जी को मिलाएंगे और डी से एफ को मिलाएंगे, ये हो गया हमारा R2। ठीक उसी तरह से फिर जैसे हमने ये पहले वाला गोल किया उस तरह से इसको भी हम वैसे करेंगे। यहाँ प्रकाल रखेंगे और प्रकाल डी को केंद्र मानेंगे, डी को केंद्र मानकर एफ और एच को मिलाएंगे। डी को केंद्र लेंगे, डी को केंद्र मानेंगे, डी को केंद्र मानने के बाद से एफ और एच को खींच देंगे। इसके बाद फिर इसको उठाएंगे और ये केंद्र रखेंगे हम इसको बी पे। फिर बी को केंद्र मानकर ई और जी को मिलाएंगे। ये दोनों तरफ से हमने खींच दिया। फिर अब रखेंगे ये आर पे रखने के बाद से फिर हम इस तरह से ये मिलाते हैं। आर त्रिज्या लेकर आर से जी और एफ को ये केंद्र मिलाएंगे हम, आर से जी और एफ, ये हमने खींच दिया। फिर इसको उठाएंगे और R1 पे लाएंगे, R1 पे रखकर ये इस तरह से फिर खींचेंगे हम। H और E को मिलाएंगे R1 से। इस प्रकार से हमारा ये इलिप्स तैयार हो गया। ठीक उसी तरह से टॉप का भी बनाएंगे। टॉप को बनाने के लिए भी यहाँ से हमने 30 डिग्री पे एक रेखा खींचा 60 का, 30 डिग्री पे खींचे फिर 60 का, इसमें भी 30 डिग्री पे 60 और ये भी 30 डिग्री पे 60 मिला लेंगे। फिर उसका सेंटर जैसे हमने यहाँ किया वैसे यहाँ सेंटर लेंगे। फिर उसी तरह से केंद्र लेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानेंगे। ए को केंद्र मानने के बाद से हम खींच देते हैं, ये एच और एफ को मिलाएंगे। एच और एफ को हमने खींच दिया। फिर इसको उठाकर रखेंगे केंद्र बिंदु सी पे रखने के बाद से फिर हम खींचेंगे इसको ई और जी, ये मिला दिया हमने ई और जी को। फिर इसी तरह से इसका हमने केंद्र एक ठो लिया आर और दूसरा R1। फिर इस केंद्र पे रखेंगे और त्रिज्या लेंगे R से H तक का, और R से H का त्रिज्या लेकर हमने मिलाया ये E और F को।
ये मिल गया हमारा। फिर इसको रखेंगे आर पे रखेंगे यहाँ, और यहाँ से फिर हम उसी को मिला लेंगे ये एफ और जी को। इस तरह से हमारा ये 4 सेंटर विधि का ये इलिप्स यानी अंडाकार ये जो बनाते हैं हम वृत्त, 3 तरफ से देखते हैं, एक फ्रंट से, दूसरा साइड से, तीसरा टॉप से। फिर आवश्यकता अनुसार जब जहाँ ड्राइंग पड़े जिसमें गोल बनाना है, इलिप्स बनाना हो, तो एक अगर फ्रंट से बनाना है तो इसको अलग बना लेंगे, ये साइड से बनाना है तो ये बना लेंगे, और टॉप से बनाना तो ये बनाकर ये मेथड से हम बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगले मेथड में हम आपको बताएंगे कि ये बिना खींचे हम कैसे ये इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।